तो अभी मान लो हमने किसी का इम्प्लांट प्लानिंग करना है, तो फर्स्ट स्टेज हम ओपीजी बोल देते हैं, उससे पहले हम आरवीजी खुद ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी का फुल माउथ है तो हम उसको सीबीसीटी रिकमेंड करते हैं ताकि मुझे विड्थ का भी आइडिया रहे। 2D एक्सरे वो आरवीजी है या ओपीजी है, वो मुझे वर्टिकल डायमेंशन बता देगा कि हाँ इतनी हाइट है बोन की, बट कितनी विड्थ है बोन की वो मुझे उससे नहीं पता लगेगा। मान लो कभी उसने एक्सट्रैक्शन करवाई हो, एक्सट्रैक्शन करने वाले ने उसकी करते हुए बक्कल बोन तोड़ दी, ठीक है, और उसके पास बोन विड्थ अभी होगी नहीं, तो जब मैं उसको फ्लैप उठाऊंगा खोलूंगा तो मेरे पास विड्थ वहाँ पे रहेगी नहीं। ठीक है, लेकिन ओपीजी आरवीजी में लग रहा है वाह कितनी हाइट है, इम्प्लांट बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट कई बार होता है कि हाँ विड्थ ही नहीं है जी। तो उसके लिए अगर हम ऐसा कुछ नहीं चाहते अपनी प्रैक्टिस में कि फ्लैप खोलने के बाद पता लगे कि यहाँ तो हो नहीं सकता जी, मतलब वो एम्बैरेसिंग है डॉक्टर के लिए भी पेशेंट के लिए भी। तो इसलिए बेटर इज़ जब तुम बड़ा प्लान कर रहे हो तो गेट द सीबीसीटी डन, या तो आपको अच्छी खासी कुछ देख के भी पता लग जाता है कि हाँ इसकी विड्थ है। तो सीबीसीटी कैसे एनालाइज करना है अभी स्टार्टिंग में नहीं पता रहता। ठीक है, फिल्म वो दे देते हैं कि उसमें मैं कहाँ से बोन मेजर करूँ, कौन सा एरिया क्या है। ठीक है, रादर वो जो करके देते हैं हमें अपना डायग्नोसिस करके देते हैं रेडियो वाले, कई बार उस पर हम इतना रिलाई नहीं कर पाते, तो हमें खुद का अगर प्लान ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ जाए मौके पे तो हमें खुद को भी देखना आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे रहता है। तो हम स्कैन सेंटर वाले को बोलेंगे कि रादर देन हार्ड कॉपी, वो भी ठीक है, मुझे एक सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दो। तो ऐसे करके आपको ईमेल आ जाएगा, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है फाइल। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अपना फाइल पे जाऊँगा और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होती है, बड़ी फाइल होती है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करो, इसको खोलो। अभी इसमें ना हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है लाइट, एक होता है सिंपल व्यूअर। अगर किसी के पास हाई एंड लैपटॉप नहीं है तो लाइट वाला खोलो। अगर ग्राफिक कार्ड होना चाहिए बिकॉज इसके लिए भी 3D इमेजिंग है, तो इफ़ यू हैव गुड लैपटॉप देन सिंपल व्यूअर से अपने खोलना है। हाँ, तो पहले तो हम समझेंगे कि कौन कौन से व्यूज़ हैं और उसमें से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो होता है एक्सियल व्यू, विच इज़ व्यू नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब फ्रॉम बेस टू द टॉप। ठीक है, सजाइटल होगा जो हमारा साइडवेज फेस के इस साइड से दूसरे साइड घूमेगा, एंड कोरोनल इज आगे से पीछे ऐसे जाएगा। तो ये तीनों आपको पहले ध्यान रखना है कि कौन सा व्यू कैसे जा रहा है। एक्सियल नीचे से ऊपर जा रहा है, सजाइटल ऐसे जा रहा है साइड से इस साइड से, और कोरोनल आगे से पीछे जा रहा है। ठीक है, अब मुझे किस व्यू से क्या आइडिया होगा। अब ऐसे मैं साइड में देख रहा हूँ अगर, ठीक है, इधर लैपटॉप सजाइटल व्यू में, ठीक है, मेरे को इसकी विड्थ पता लगेगी साइड से जब देख रहा हूँ। ठीक है, और उसकी हाइट भी पता लगेगी। फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, बाकी हम केस टू केस भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी पेशेंट आया, इसका ओवरडेंचर करना है। ऐसे जिसके पास कोई खास बोन तो है नहीं है। ठीक है, ऊपर का भी शी इज़ वेयरिंग डेंचर ओनली, बट नीचे वाले डेंचर के साथ शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो विल गो फॉर द ओवरडेंचर। तो ओवरडेंचर में क्या होगा, हमने एज उसका एपी स्प्रेड मैक्सिमम रखना है जितना हम रख सकते हैं। ठीक है, पीछे से जितना इम्प्लांट डाल सकते हैं उतना पीछे डालना है। द बेस्ट वे टू कैलकुलेट इज सीबीसीटी भी नहीं, वो उसको खोल के, ठीक है, उसका नर्व आ रही होगी फॉरामेन से बाहर। ठीक है, हमने उसके अंदर अंदर इम्प्लांट को रखना है प्रैक्टिकली। लेकिन हाँ, हम इससे प्लान करेंगे मुझे कितने विड्थ का इम्प्लांट चाहिए, मेरे को कितनी हाइट चाहिए, और फॉरामेन रीजन के मैं अंदर रखूँगा। तो अभी मैं पेशेंट का साइड व्यू यहाँ से ले लेता हूँ और मेरे को इसी रीजन में इम्प्लांट करना है, फोरामेना रीजन के मीडियली। इस रीजन में मार्क अपना ले लिया और उसी रीजन का ये सजाइटल आ गया। इसको मैं मेन व्यू पे शिफ्ट करूँगा। यहाँ पे आई कैन कैलकुलेट कि कितना इसके पास, पेशेंट के पास इस रीजन में विड्थ है। यहाँ से लेके यहाँ तक
मेरे पास अच्छी खासी विड्थ है 7.8। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसकी लिंगुअल कनकैविटी है, ये इसका चिन रीजन आ गया, सॉफ्ट टिश्यू से पता लग रहा है, ये लिप्स हैं, ये चिन है, ये उसका टंग वाला रीजन आ गया, पीछे वाला रीजन आ गया। अब अगर मैं इम्प्लांट ऐसे डालूँगा या सीधा डालूँगा, ठीक है, तो इस कनकैविटी में जाएगा, तो मैं इम्प्लांट डालूँगा कुछ ऐसे ऊपर से लेके थोड़ा सा आगे को टिल्ट करके, ठीक है। हाइट है अपने पास अच्छी खासी 10। हम क्या इन्फ्लुएंस निकालेंगे कि जो मेरी ड्रिल है, ठीक है, वो लिंगुअल साइड, पीछे वाली साइड निकलेगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी यहाँ से, ये देखो 3D व्यू में, यहाँ से पीछे आपको कनकैविटी दिख रही है ना, ये वाली कनकैविटी, ये वाली, ऊपर से तो विड्थ है, ऊपर से विड्थ है, अंदर की तरफ वो मुड़ा हुआ है। अगर मैं इम्प्लांट को सीधा प्लेस कर दूंगा तो यहाँ जाके ड्रिल निकलेगी पीछे से, विच आई डोंट वांट, ठीक है। इसलिए मैं ड्रिल को पीछे से आगे की तरफ, हाँ, लिंगुअल टू लेबियल ऐसे लेके जाऊंगा ताकि मेरा वो कनकैविटी में जाके ड्रिल ना लगे, ठीक है। दिस इज द थिंग।